हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जो हमारा भारतीय संविधान है, उसको बहुत ही एकदम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएँगे हम लोग, ठीक है? तो इसको क्या करेंगे, एक-एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि हमारे संविधान कितने भागों में बँटा हुआ है, कितने पार्ट्स में बँटा हुआ है। हिंदी, इंग्लिश दोनों में करेंगे, ठीक है? इसके पार्ट्स को समझेंगे, कितने शेड्यूल है इसके बारे में समझेंगे, इनिशियली कितने शेड्यूल थे उसको समझेंगे। उसके बाद थोड़ी-सी प्रीएम्बल की चर्चा करेंगे, ठीक है? प्रस्तावना की चर्चा करेंगे। तो बहुत ही बेसिक लेवल से ले चलेंगे, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से और एडवांस लेवल तक आपको ले जाके चीज़ें हम छोड़ेंगे, ठीक है? कि आपको प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। मेंस में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, थोड़ा-सा उसका आइडिया बेसिक सा लग जाएगा। और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो पीसीएस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मतलब स्टेट पीएससी वगैरह में जो पूछे जाते हैं, उसका भी आपको आइडिया लग जाएगा। उसके अलावा जो आईएएस एग्जाम में किस लेवल तक क्वेश्चन बनते हैं ना, तो वहाँ पे थोड़ा-सा आपको नाइस थॉट्स दूँगा मैं, जिससे कि आप चीज़ों को एग्ज़ैजरेट करके सोच पाएँ, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जिनको एनसीईआरटी का कोर्स जॉइन करना हो दोस्तों, आप जॉइन कर सकते हैं। हमारे वेरियस कोर्स है, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, एसए के और फर्दर कोर्सेज़ हमारे जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। हमने कॉम्बो पैक भी बना रखा है, ठीक है? अधिक जानकारी के लिए हमें इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? पेमेंट मेथड मैंने पहले ही बता रखा है, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, भीम पे से भी हमें डायरेक्टली आप पेमेंट कर सकते हो, अकाउंट में भी पेमेंट कर सकते हो, ठीक? चलिए, अब बात करते हैं संविधान की, ठीक है? तो इसमें हिंदी में लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इंग्लिश में भी बता दूँगा, ठीक है? बहुत सारे बच्चों को थोड़ा-सा आइडिया नहीं होगा, ठीक है? तो जिनको इंग्लिश में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में पढ़ना है, हिंदी में पढ़िए, दोनों टर्म्स हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले संविधान होता क्या है? देखो, संविधान एक ऐसा रूल है दोस्तों, ठीक है? जैसे आप अपने पढ़ने के लिए क्या बनाते होंगे? एक टाइम टेबल बनाते होंगे, राइट? आप टाइम टेबल बना के पढ़ाई करते होंगे, ठीक है? आप उसको फ़ॉलो भी करते होंगे। सेम ऐसे ही हमारे देश के लिए, हमारे स्टेट के लिए बेसिकली अगर आप पॉलिटी की भाषा में बात करें तो देश को जो है स्टेट बोलते हैं, कंट्री नहीं बोलते, स्टेट बोलते हैं, ठीक है? तो हम देश बात करेंगे, हम कंट्री करके बात करेंगे जिससे थोड़ा-सा आपको आसानी पड़े। तो हमारे देश को चलाने के लिए, ठीक है, इंडिया को चलाने के लिए बेसिकली क्या है कि हमारे पास एक रूल बुक है। उस रूल बुक को ही हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं, ठीक है? इसी रूल बुक को हम क्या कहते हैं दोस्तों? कि हमारा ये संविधान है। हमारे देश में जो कुछ भी होता है, चाहे गवर्नमेंट कोई स्कीम लाती है, ठीक है? कोई कानून बनता है, कोई भी पुलिस है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई भी रोड है, किसके तहत बनता है? हमारे संविधान के अनुरूप ही बनता है। जो हमारे संविधान में बेसिकली दोस्तों लिखा गया है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग ही बनता है, ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा ये लोग अपने से कर देते हैं। समझ रहे हैं आप? तो हमारे संविधान से अगर आप बाहर जाके काम करेंगे, अगर हमारे आप संविधान से बाहर जाके काम करेंगे, तो बेसिकली क्या होगा? तो हमारे जो जुडिशियल है, आपका सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, बेसिकली वो लोग क्या करेंगे? आपको रोक देंगे कि आप संविधान से बाहर जा रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है? तो इस संविधान की अगर बात करें दोस्तों, ये संविधान जो लिखा गया है ना, उसमें आर्टिकल जैसे पॉइंट 1, जैसे नंबर 1 हम करते हैं ना, नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है? पहले में कुछ लिखा, दूसरे में कुछ लिखा, तीसरे में कुछ लिखा, ऐसे लिखते-लिखते कितने लिखा हमने? 395। तो 395 हमने आर्टिकल्स लिख डाले, ठीक है? इस 395 आर्टिकल्स को हमने क्या किया? पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है? तो जैसे हम कहते हैं ना कि जो सिमिलर हमें लगते हैं, ठीक है? जैसे सिमिलर हमें, जैसे हमने क्या किया? भाग 1 बनाया और भाग 1 में मान लेते हैं हमारे 4 आर्टिकल आ गए, ठीक है? तो भाग 1 में हमारे क्या हुआ? इसमें 4 आर्टिकल आ गया। तो इस 4 आर्टिकल आ गया तो हमें एक जैसे लगा, तो हमने क्या किया? इसको पार्ट 1 में डिवाइड कर दिया। फिर ऐसे ही पार्ट 2 हमने लिया। पार्ट 2 में 5 से चालू हुआ, मान लेते हैं 11 तक आया, तो ये सिमिलरली है। जैसे सिटीज़नशिप के बारे में बातें करता है 5 टू 11, ठीक है? तो इसमें क्या करता है? फिर बेसिकली हम इसको अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हमने क्या किया दोस्तों? बेसिकली 22 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है? और इसी के अंतर्गत टोटल कितने अनुच्छेद हैं? 395 है। इसी के अंतर्गत दोस्तों तो आपके 395 आर्टिकल्स हैं। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बच गई, या इसको हम कह सकते हैं अब लिख नहीं पाए, उसको हमने नाम क्या दे दिया? शेड्यूल, ठीक है? जो हमें समझ में नहीं आया कि हम कहाँ लिखते हैं, तो हमने क्या किया? बेसिकली उसको शेड्यूल में डाल दिया, ठीक है? जिसको अनुसूचियाँ बोलते हैं, ठीक? तो ये बेसिकली टर्म्स हमने समझ लिया। इसके आगे हम जब पढ़ेंगे तो अभी और सारी चीज़ें पढ़ते चले जाएँगे, ठीक है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होने में कितना समय लगा? तो हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होने में टाइम लगा दोस्तों, ये 2 ईयर्स, 11 मंथ्स, ठीक है? और 18 डेज़ लगे थे। ये पीसीएस का बड़ा फेमस क्वेश्चन है। पीसीएस में आपसे ये पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है कि इनिशियली हमारे संविधान में कितनी चीज़ें क्या-क्या थी। ये बेसिकली थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब थोड़ा-सा और जानते हैं, जब हमारा संविधान, जैसे अब भारत आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो हमें लगा उसके बाद यार कि हमारा तो पहले से मतलब विचार था, अगर आप हिस्ट्री, थोड़ी सी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता है कि हमारा पहले से विचार था कि हमें अपना खुद का संविधान लिखना है, खुद का कानून बनाना है, उस कानून को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है? कानून की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर कानून नहीं हो तो दोस्तों तो हम मनमान हो जाते हैं। बेसिकली अगर मनमान का मतलब बेसिकली ये है कि अगर आपके घर में अगर पेरेंट्स आपको टोटली छूट दे दें, ठीक है, तो आपको जो मर्जी लगता है आप वही करते हो,
सुनते हो किसी को? नहीं सुनते हैं। तो सेम ऐसे ही अगर आप सोचो कि आपने यहाँ 121 करोड़ 2011 की जनसंख्या आपका सेंसस के अनुसार है, तो अगर अभी बात करें तो लगभग 135 करोड़ के आसपास जनसंख्या हमारी हो चुकी है। 135 करोड़ लोगों को हम छोड़ दें ऐसे ही कि भैया तुमको जो सही लगता है तुम करो, तो आप सोच रहे हो 135 करोड़ लोग क्या कर डालेंगे पूरे देश का? एक एक दिन नहीं लगेगा, पूरा देश तबाह हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो संविधान ही है जो सबको बांध के एक साथ रखता है। तो उस समय जो पहले परमानेंट अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो याद रखिएगा। अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे, टेम्पोररी जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो सत्यनारायण सिन्हा थे। उसके अलावा अगर बात करें तो फर्स्ट सिटिंग कब हुई थी, पहली बैठक कब हुई थी, तो याद रखिएगा थोड़ा सा। फर्स्ट सिटिंग दोस्तों हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो ये याद रखिएगा 1946 को हमारा फर्स्ट बैठक हुई थी। उसके अलावा हमने कंप्लीट संविधान कब कर लिया था, तो हमने जो संविधान कंप्लीट कर लिया था दोस्तों, वो 26 नवंबर 1949 को हमने अपना संविधान लिख के कंप्लीट कर लिया था। इसमें से कुछ चीजें इसी दिन हमने क्या किया था, लागू कर दिया, इन्फोर्स कर दिया था। बहुत सारी चीजें हमने क्या किया था, इसी दिन इन्फोर्स कर दिया था, लागू कर दिया था। लेकिन कंप्लीटली कब इन्फोर्स किया था, तो 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स किया था, कंप्लीटली, पूरा कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीटली हमने लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। तो ये क्वेश्चन ये बनता है कि हमने संविधान को पार्शियली इन्फोर्स कब किया था, मतलब थोड़ा सा लागू कब किया था, 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन हमारा संविधान लिख के कंप्लीट भी हो गया था। फर्स्ट बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 26 जनवरी को आप रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, बेसिकली इसके लिए थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री में आपको जाना पड़ेगा। इसी डेट को हमने क्या किया था, बेसिकली 1930 में हमने कहा था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट स्वराज चाहिए, बेसिकली ये बात कही थी हमने, डोमिनियन स्टेटस हमने मना कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि हमारे संविधान का जो आखिरी बैठक हुई थी, ठीक है, आखिरी सिटिंग हुई थी, जैसे फर्स्ट सिटिंग क्या हुआ था, ये आपका 9 दिसंबर को, तो लास्ट सिटिंग जो हुई थी, तो लास्ट सिटिंग जो हुई थी दोस्तों 9 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इवन पीसीएस 2018 का आप क्वेश्चन देखोगे ना, तो इसमें पूछा गया है ये। ठीक है, डायरेक्टली यही लाइन था कि लास्ट सिटिंग कब हुई थी। ठीक है, तो ये बेसिकली याद रखिएगा। और उस समय हमारे संविधान सभा में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसमें 15 वुमेन्स थी, याद रखिएगा, थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, हमें संविधान क्यों जानना चाहिए, अगर आप भारत के नागरिक भी है ना, तब भी आपको जानना बहुत जरूरी है। मस्ट नो आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता होना चाहिए कि जो संविधान बनता है, मोदी जी ऐसे कोई स्कीम लॉन्च नहीं कर सकते, मनरेगा ऐसे ही लॉन्च नहीं हो जाता, राइट। उसके लिए डीपीएसपी आप पढ़ेंगे आगे चल के, जो हमारा पार्ट 4 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य को क्या करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, वो सारी चीजें उसमें लिखी गई है। आप सोचते हो कि योगी आदित्यनाथ ने गायों के लिए गौशाला बना दिया, ये बना दिया, आप हमारा संविधान पढ़ेंगे दोस्तों, तो संविधान से बाहर कहीं जाके कुछ नहीं करते हैं। हमारे संविधान में बेसिकली लिखा हुआ है, ठीक है, कैटल्स के बारे में लिखा हुआ है, गाय के बारे में लिखा हुआ है। आप उसमें जाएंगे, पढ़ेंगे, कभी बेसिक से पढ़िए, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो हमारा संविधान एक ऐसा है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक, अब बात करें, देखो प्रियम्बल के बारे में थोड़ा सा हम अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखो 22 भाग थे, मैंने बता दिया, 22 पार्ट्स थे, और 395 आर्टिकल्स थे। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते हैं, मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम टाइम टेबल बनाते हैं, तो हमें लगता है यार इसमें थोड़ा सा चेंजेस करने की जरूरत है। तो ऐसे चेंजेस करते करते दोस्तों लगभग ये 450 के आसपास बचा हुआ है। ठीक है, हो गया लगभग 450 से प्लस ही है, तो ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। शेड्यूल जो थे हमारे शुरू में 8 थे, अभी दोस्तों जो है टोटल 12 हो गई है। 9 शेड्यूल लैंड रिफॉर्म हुआ था, 10th एंटी दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, 11 पंचायत के बारे में था, और 12th जो था आपका म्यूनसिपैलिटीज के बारे में था। ये आपको 4 अनुसूचियां और ऐड हो गई थी बाद में, तो अभी कंप्लीटली करंटली बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं, 22 ही भाग हैं, 25 नहीं है। बहुत जगह आपको 25 लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन 22 ही मानिए आप, उसमें कई पार्ट्स कर दिए गए हैं। ठीक है, और इसमें 395 आर्टिकल, तो बेसिकली आप यही याद रखिए कि 22 भाग है, 395 आर्टिकल से, और 12 अनुसूचियां। प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे आज थोड़ा, प्रियम्बल के बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे, प्रियम्बल को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रियम्बल को सबसे पहले हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो प्रियम्बल की अगर बात करें तो प्रियम्बल बेसिकली क्या संविधान का पार्ट है। देखो, हम कहते तो हैं बेसिकली कि संविधान का हमारे पार्ट है, ठीक है, लेकिन इसमें ये इन्फोर्सेबल नहीं है। बेसिकली हम क्या कहते हैं कि हमें बेसिकली दिखाता है, जैसे आप कभी कोई किताब खरीदते हो अपना, तो बेसिकली आप किताब खरीदते हो तो क्या होता है, एक समरी दी होती है आगे, ठीक है, पेज के कभी देखिएगा तो उसमें समरी दी होती है। उस समरी का मतलब क्या होता है, वो समरी ये बताता है कि इस किताब के अंदर क्या क्या है। सेम हमारा प्रियम्बल भी है। हमारा प्रियम्बल हमें क्या बताता है, हमारा प्रियम्बल दोस्तों हमें ये बताता है कि इस संविधान के अंदर क्या क्या है। ठीक है, तो ये बेसिकली याद रखिएगा। तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, कितने प्रकार का न्याय है इसमें याद रखना है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो आपसे ये जस्टिस पूछ देता है कि कई बार कि कितने प्रकार की न्याय की बातें करी गई हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे देखो, आर्थिक जस्टिस की बातें कही गई हैं, सामाजिक जस्टिस की बातें कही गई हैं। जब आप डीपीएसपी पढ़ोगे, पार्ट 4 पढ़ोगे वहां पे, राइट, डीपीएसपी
आप जब स्टार्ट करोगे पढ़ना तो वहाँ पे भी क्या कहा गया है कि लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए हमारा स्टेट, हमारा राज्य कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो कई बार आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कि सामाजिक और आर्थिक की चर्चा कहाँ-कहाँ की गई है, ठीक है? तो एक तो हमारे डीपीएसपी में की गई है, दूसरा हमारे प्रिएम्बल में किया गया है, आपके प्रस्तावना में किया गया है। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पीसीएस में बन जाता है, यूपीएससी में इवन डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली बन जाता है। आप जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तब आपको ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो स्वतंत्रता कितने टाइप की दी गई है, तो स्वतंत्रता देखोगे तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 टाइप की आपको फ्रीडम दी गई है। तो याद रखिए फ्रीडम पूछ लेता है कितने टाइप की है, जस्टिस कितने टाइप की है, 3 टाइप की है, समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता है, ठीक है। उसके अलावा 26 नवंबर 1949 को हमने पार्शियली लागू किया था, तो ये बस डेट याद रखिएगा। एक अमेंडमेंट हुआ जो 42nd नंबर का अमेंडमेंट था। जैसे हम 1 2 3 4 5 करते आते हैं, कुछ संशोधन करते हुए चले जाते हैं, अमेंडमेंट करते हुए चले जाते हैं। तो जो 42nd नंबर का था वो हुआ था 1976 में। अच्छा, कई बार बच्चों को याद रहता है कि 42nd अमेंडमेंट था, ईयर नहीं याद रखता। देखो मैं ईयर याद रखने का तरीका बताता हूँ। 42nd है, राइट? तो 4 + 2 कितना होता है? 6। तो इससे याद रखिएगा 1976, तो लास्ट में 6, यहाँ पे 6। तो ऐसे आप याद रखेंगे तो आपको ये लॉन्ग टर्म तक दोस्तों याद रहेगा, ठीक है। तो अच्छा, इस अमेंडमेंट से क्या क्या हुआ था तो ये थोड़ा समझ लेते हैं। देखो इस अमेंडमेंट से 3 वर्ड जोड़े गए थे, एक तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये 3 वर्ड्स जोड़े गए थे, आप ये वर्ड्स याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और याद रखनी है आपको, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये सीक्वेंस याद रखिए। कई बार डायरेक्टली आपसे सीक्वेंस पूछ लेता है, ठीक है। तो ये आपसे डायरेक्टली आपसे सीक्वेंस पूछ लेगा एग्जाम में, तो याद रखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो बेसिकली जितने मैंने पॉइंट्स आपको हाईलाइट किए हैं ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हमें आईना दिखाता है कि हमारा संविधान कैसा है, हमारे इन्फोर्स नहीं करता। मतलब हम अपने मतलब यहाँ पे सरकार को नहीं कह सकते भैया हमें ये सारी चीजें दो, ठीक है, इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली याद रखिएगा। अब इंग्लिश में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, तो ये याद रखिएगा हमारा संविधान कैसे चालू होता है। हिंदी में बात करें तो हम भारत के लोग करके स्टार्ट होता है बेसिकली, ठीक है। अब इसमें भी आपको याद रखना है कि सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मैं तो कहता हूँ बेसिकली कि आपको पूरा ना ये प्रियम्बल तो बाय हार्ट याद ही कर लीजिए आप, ठीक है। ये आपको कहीं कभी मुझे लगता है कि मेंस में से पूछ ना दे, पूरा का पूरा कह देगा कि भैया प्रियम्बल को लिखिए, 25 नंबर का क्वेश्चन, 20 नंबर का क्वेश्चन आपको डायरेक्टली दे देगा। बता रहे हैं 99% लोग फेल हो जाएंगे पूरा लिखने में, क्योंकि आपको कॉमा के साथ साथ सेमीकोलन के साथ सब याद रखिए, ठीक है। बहुत काम आएगा, पूरी जिंदगी में काम आएगा इवन, ठीक है। तो सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एक तो सीक्वेंस से याद रखना है आपको। जस्टिस 3 टाइप की है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। देखो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, सोशल जस्टिस की बात करता है, ये हमारे डीपीएसपी पार्ट 4 में भी लिखा हुआ है, ठीक है। डीपीएसपी जब करेंगे तो हम पढ़ेंगे। तो कई बार हमसे एग्जाम में ये पूछता है कि डीपीएसपी, ठीक है, मतलब सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में कहाँ-कहाँ बातें कही गई हैं। तो कई बार आपसे ऐसे डायरेक्टली पूछ लेता है, तो याद रखिए डीपीएस में भी कही गई हैं और हमारे प्रियम्बल में भी कही गई हैं, ठीक। लिबर्टी की बात करते हैं, थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो ये आपके 5 टाइप्स की लिबर्टी की बात की। लिबर्टी 5 टाइप्स की है, जस्टिस 3 टाइप्स की है, इक्वलिटी आपकी 2 टाइप्स की है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की, ठीक है। उसके अलावा क्या याद रखेंगे आप, कब लागू हुआ था? 26 ऑफ आपका नवंबर 1949 को हुआ था, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट से हमने क्या क्या ऐड किया था? सोशलिस्ट, सेकुलर और आपका इंटीग्रिटी। तो बेसिकली ये टर्म्स याद रखिएगा। मैंने ये बता दिया आपको। 42nd को आप कैसे याद रखेंगे? 42nd मतलब 4 + 2 = 6। कब हुआ था? आपका चेंजेस हुआ था 1976 में। तो लास्ट में 6 है, यहाँ 6 है, ठीक है। तो ये तो दोस्तों थोड़ा सा ही तरीका याद रखिएगा। तो बेसिकली आज हमने प्रियम्बल के बारे में पढ़ा है, ठीक है। आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको आर्टिकल्स दोस्तों पहले शुरू के 1 से लेकर 11 नहीं पढ़ेंगे, हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। जो वीडियो पैक अगर आपको लेना होगा तब ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। और आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।